Good afternoon, students. Next again CBSE board question. An electron is moving horizontally with the speed of this, enters in a region of uniform magnetic field of 10 to the power minus 5 टेस्ला, एक्टिंग वर्टिकली. ये डाउनवर्ड है क्योंकि फिगर के अंदर ऐसा क्रॉस बना हुआ दिया हुआ है, इन्होंने अपवर्ड लिख दिया है. ठीक है, एक्टिंग डाउनवर्ड होगा. शो इट्स ट्रेजेक्ट्री एंड कैलकुलेट द टाइम टेकन टू कम आउट ऑफ द रीजन. मतलब ये कितनी देर यहाँ पे रहेगा और कितनी देर बाद, मतलब कितनी देर इसको लगेगी इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आने में. और आपको इसकी ट्रेजेक्ट्री भी बतानी, कितनी स्पीड से गया है, 4 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास. ये मैंने डायग्राम बना के रखा हुआ है और ये मैंने हल्के हल्के पेंसिल से लाइन कर दी है. क्यों की है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ. ठीक है, सबसे पहले तो कोई पार्टिकल अगर वेलोसिटी से आ रहा मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस पर फोर्स लगेगा ये. लेकिन यहाँ पे गौर कीजिएगा, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव है तो क्यू की जगह माइनस ही आ जाएगा. ठीक है, अब स्टूडेंट्स ऐसा ही क्वेश्चन, मतलब ऐसा ही नहीं लेकिन इसका जो फोर्स निकालने का कंसेप्ट है ये हमारे 24 के सैंपल पेपर में भी दिया हुआ है. 24-25 के सैंपल पेपर में, उसमें काफी अच्छे व्यूज है. तो उसमें भी मैंने ये वाला रूल बताया हुआ है. तो स्टूडेंट्स थोड़े से कंफ्यूज थे, उन्होंने मुझसे पूछा हुआ है कि मैंने हालांकि एक्सप्लेन किया है, आंसर दिया है. उन्होंने पूछा हुआ है कि आप शायद कंफ्यूज हो गए. उन्होंने लिखा हुआ है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है. नहीं, जो मैंने रूल बताया वो सही बताया है. एक्चुअली होता है राइट हैंड रूल. ये राइट हैंड रूल मैं फिर से आपको बताती हूँ. और फिर इसको निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं. तो पहला मैं वही वाला रूल बताऊंगी, फिर दूसरी तरीके से भी आपको बताऊंगी. जो आपको अच्छा लगे आप वो रख सकते हैं ना. जस्ट अ मैटर ऑफ द डायरेक्शन. जो आपको अच्छा लग रहा है आप उससे सॉल्व कर लीजिएगा क्वेश्चन. ठीक है, देखिए रूल क्या है, राइट हैंड रूल. राइट हैंड रूल में क्या करना है आपको, आपका राइट हैंड खोलिए और तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए. तो ये वाला जो फिंगर है इसको 4 फिंगर बोलते हैं ना, ये वाला ना 4 फिंगर या है ना 4 फिंगर. तो ये वाली जो फिंगर है ये शो करेगी वेलोसिटी की डायरेक्शन. क्या डायरेक्शन, वेलोसिटी. अच्छा, आपका जो मिडिल फिंगर है ना, ये मिडिल फिंगर ये शो करेगा डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. ओके, गॉट द पॉइंट. और थंब शो करेगा डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. तो फोर्स, वेलोसिटी एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड. याद रहेगा. अब चलिए सॉल्व करते हैं. अब मान लीजिए पार्टिकल यहाँ आया तो इसकी थोड़ी देर के लिए वेलोसिटी ऐसे टेंजेंशियल ऐसे बनाते हैं. तो देखिए वेलोसिटी वाला कौन सा ये था, अपना 4 फिंगर था. ठीक है, तो ये 4 फिंगर को वेलोसिटी की डायरेक्शन. अच्छा, मिडिल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड को मैं नीचे बना रही हूँ. 4 फिंगर देखिए मेरा ऐसा जा रहा है. तो फोर्स कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में. ये अंगूठा जिस डायरेक्शन में फोर्स बता रहा है. लेकिन स्टूडेंट्स फोर्स सही बात है यही बता रहा है, लेकिन हमें तो नेगेटिव की आदत है. ये पॉजिटिव चार्ज के लिए रूल है ना, पॉजिटिव चार्ज के लिए हम काम करते हैं. तो फिर नेगेटिव चार्ज के लिए हम इसको चेंज कर देंगे. करेक्ट है. तो नेगेटिव में हम फोर्स कहाँ लगा देंगे, यहां लगा देंगे. ठीक है, तो अब फोर्स कहाँ लगेगा, नेगेटिव के लिए यहाँ पे. अच्छा, आपको नहीं यकीन आ रहा तो यहाँ पे किसी पॉइंट पे वेलोसिटी तो टेंजेंशियल होती है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी. ठीक है, तो देखिए वेलोसिटी कौन सी है, ये वाली. तो दिस इज द वेलोसिटी. मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो देखिए फोर्स बाहर की तरफ जा रहा है, फोर्स बाहर की तरफ. ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी ऐसा. तो देखिए फोर्स कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है. ये इस पॉइंट पे मैंने ऐसे कर दिया. देखिए बाहर की तरफ, मतलब फोर्स बाहर लग रहा है, लेकिन हमें तो पता है हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है तो उस पर फोर्स कहाँ लगेगा, ऐसे लगेगा. ठीक है, आते आते हम यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको. ये अपना क्या निकालते हैं हम लोग, ये वेलोसिटी है. देखिए मैं थोड़ा सा अपने आप को शिफ्ट कर लूँ. ठीक है, तो ये देखिए ये कौन है, वेलोसिटी. ये वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड. देखिए अंगूठा देखिए बाहर की तरफ जा रहा है, ये फोर्स. तो फोर्स यहाँ पे कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है. लेकिन हमें तो आदत है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की आदत पड़ गई है, तो फोर्स यहाँ पे, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अंदर की तरफ लगेगा. अब चलिए यहाँ पे भी एक बार ट्राई कर लेते हैं. तो यहाँ पे वेलोसिटी टेंजेंशियल ऐसी होगी. देखिए वेलोसिटी ऐसी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी, फोर्स देखिए बाहर. ये कॉपी कैसे ऐसी तरफ आ रहा है, देखिए अंगूठा बाहर है, फोर्स बाहर की तरफ. लेकिन नेगेटिव है तो कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ. करेक्ट. ऐसा करते करते यहाँ पे आएगा और फिर ये ऐसा सीधा बाहर चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अब यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं. तो जो टेंजेंशियल वेलोसिटी उसको यहाँ मिली उसी से ये आउट हो जाएगा. अब ये सर्कल क्यों घूमेगा. तो हैंस डायरेक्शन ये कैसी हो गई, ट्रेजेक्ट्री कैसी हो गई, सेमी सर्कुलर हो गई. ओके, तो हम सेमी सर्कुलर बना लेते हैं. हम पहले सेमी सर्कुलर बना लेते हैं. ओके, तो ये सेमी सर्कुलर. ओके, अब आप सोचेंगे मैम सेकंड मेथड बता दीजिए. तो V क्रॉस B वाली, सिंपल. अपना अंगूठा अपने फिंगर्स को V की डायरेक्शन में, ये वेलोसिटी, पार्टिकल ऐसा जाना चाहता था, इलेक्ट्रॉन ऐसा जा रहा है, V और क्रॉस B, V क्रॉस B, V क्रॉस B,
बी अंदर की तरफ, वी क्रॉस बी, तो देखिए अंगूठा बाहर की तरफ, फोर्स बाहर लग रहा है लेकिन पॉजिटिव है, तो हमें तो नेगेटिव चाहिए, तो देखिए अंदर, ये देखिए यहाँ पे भी देख लीजिए, वी ऐसा, वी क्रॉस बी, देखिए अंगूठा बाहर की तरफ लेकिन फोर्स अंदर की तरफ लगेगा। सो होप आपको ये समझ में आया होगा कि जो पाथ बनेगा सेमी सर्कुलर बनेगा। गॉट द पॉइंट। अब हमें इसका सब क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है क्योंकि हमें इसमें टाइम निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए फोर्स क्या है हमारे पास, F इज हम जानते हैं क्यू वी बी होगा। अच्छा, F इज सही बात है, क्यू वी क्रॉस बी होता है, पर V और B के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, V ऐसा था ना हमारा, देखिए V ऐसा है सीधा, मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 है, तो क्यू वी बी लिख दूं मैं डायरेक्ट इसको, ये पेन अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है, क्यू वी बी कर देती हूँ। ठीक है, लेकिन हमें पता है कोई चीज सर्कुलर मोशन करेगी तो उसमें एक और फोर्स लगता है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, तो mv² बाय r कर देते हैं। r क्या है, इसका रेडियस, ठीक है, इसका रेडियस, सेमी सर्कुलर पाथ का रेडियस, दोनों को इक्वेट कर दे तो mv² बाय r इज इक्वल टू क्यू वी बी हो जाएगा। ठीक है, ये v से ये v कैंसिल हो गया, विच इम्प्लाइज r की वैल्यू हमारे पास आ गई, दैट इज क्यू बी अपॉन m इंटू वी, है ना, ये यहाँ सॉरी ये यहाँ चला जाएगा, ओ मैंने उल्टा कर दिया, तो r यहाँ चला जाएगा, क्यू बी नीचे आ जाएगा, तो एम वी अपॉन क्यू बी। ठीक है, अब आपको ट्रेजेक्ट्री, वैसे तो उन्होंने खाली ट्रेजेक्ट्री पूछी थी, बट चलिए हम ट्रेजेक्ट्री की वैल्यू भी निकाल लेते कि रेडियस मतलब ये कितने रेडियस पे घूमेगा, मतलब क्वांटिटेटिव एनालिसिस का रेडियस होगा कितना एक्चुअली। तो r m की वैल्यू हमें पता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता होता है कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg इंटू वेलोसिटी, देखिए क्वेश्चन में देके रखिए, कितनी देके रखिए, 4 इंटू 10⁴, तो 4 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई क्यू यानी चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो क्यू इक्वल्स टू चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स इंटू 10⁻5। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो चलिए हम कर लेते हैं थोड़ा सा, तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, और ये एक डेसिमल से एक डेसिमल गया, तो आंसर आ जाएगा आपके पास r इज इक्वल्स टू 91, ये 91 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻31 प्लस 4, ये देखिए प्लस 4, ये 19 ऊपर जाएगा तो प्लस 19, ये 5 ऊपर जाएगा तो प्लस 5, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 22.75 इंटू 10⁻³ मीटर। थोड़ा सा और प्यार से लिख लेते हैं तो 0.0, ये देखिए डेसिमल शिफ्ट कर रहे हैं ना, 1 2 और ये 3 एक और 0 लगा दिया। ठीक है, ताकि हट जाए, डेसिमल इधर शिफ्ट करते तो प्लस का 3 बढ़ता है। ठीक है, अब इतना भी आंसर यहाँ पे सही है, गलत नहीं है, लेकिन मुझे कुछ बताना है। तो देखिए रेडियस कितना है, सोचिए खाली 0.0275, इतना छोटा सा। ठीक है, इसको आप 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, तो आप अगर 100 से करेंगे तो 2.75, मतलब आपकी स्केल का अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो सेंटीमीटर में अगर हम देखें तो 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग अप्रोक्सीमेट 2.75 है ना, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल शिफ्ट हो जाएंगे। तो सोचिए खाली 2.75, आपकी स्केल का 2.75 मतलब इतना बड़ा तो होगा, देखिए मैंने लगभग उतना ही बनाया है इसीलिए, तो 2.75 का ये रेडियस का, ये रेडियस इसका, ये सेंटर अगर ये पकड़े तो इतने रेडियस का आपका खाली घूमेगा, कौन, आपका इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब उन्होंने टाइम भी पूछा कि कितने टाइम के लिए वो यहाँ पे रहेगा, तो टाइम तो बहुत ही ईजी है। आप देखिए क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, हाफ सर्कल कंप्लीट कर रहा है, हाफ सर्कल मतलब टाइम कंप्लीट हाफ सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू पाई आर, है ना, दैट इज पाई इंटू आर, या फिर हम पाई आर क्या है, डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस है, पाई आर हम ऐसे कर लेते हैं। देखिए स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमें टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, हाँ स्पीड मतलब वेलोसिटी होगी, तो डिस्टेंस कितना है पाई आर, स्पीड तो v। अब मुझे बताइए यहां से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ओके, तो वेलोसिटी हमारे पास दी हुई है, r की वैल्यू भी देखो मेरे पास है, ये रही, ये मैंने अभी निकाली, पाई की वैल्यू रख देंगे 4, ये सब रख देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। या फिर अगर कोई बच्चा ये स्टेप स्किप करना है, अगर r नहीं निकालना, तो देखिए यहाँ पे एक और तरीका है, पाई इंटू वी तो है ही नीचे, r की वैल्यू कितनी है, mv/mv अपॉन क्यू बी, करेक्ट, ये v से v गया तो आंसर टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, m पाई अपॉन क्यू बी। ठीक है, m पाई अपॉन क्यू बी।
अब ये मास की वैल्यू, मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाय क्यू की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 5 टेस्ला। ये हो गई। और यहां से आप ये भी कर सकते थे ना, ये जो मैंने अभी बताया, जैसे टाइम पीरियड हम लोगों ने आर तो निकाल लिया था, तो पाई की वैल्यू रख देंगे, आर की मैं यहाँ पे कर देती हूँ। पहले इसको सॉल्व कर ले। टाइम इज इक्वल्स टू, अच्छा इन सबको आप कैलकुलेट करेंगे, सो यू विल गेट आंसर। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, ठीक है, दैट इज 17.858 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 सेकेंड्स, ठीक है। और t इज इक्वल्स टू पाई आर वी जो हम लोगों ने यहाँ निकाला, विच इज इक्वल्स टू 3.14 इंटू आर की वैल्यू तो मैं निकाल ही चुकी थी, दैट इज 22.75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी हमें क्वेश्चन में देके रखी है 4 इंटू 10 टू द पावर 4। इससे भी आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। किसी से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स आप सोचिए खाली 17 मतलब 17.85, ये जो 17 है इसके आगे 7 जीरो लगाने हैं, यानी 0.0000000007 उसके बाद 17, खाली इतने सेकंड्स के लिए, इतने सेकंड्स में ये इतना कंप्लीट करके क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो इतने सेकंड्स के लिए वो इसमें रहेगा, उसके बाद आउट हो जाएगा। सो होप स्टूडेंट्स आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।